दर्शन करिए भूत कैसे हैं। कहते हैं नाना वाहन नाना वेशा। जितने वाहन आए हैं ना वो भी अलग अलग प्रकार के। वेश तो देखिए, किसी का मुख सुअर जैसा, किसी का मुख कुत्ते जैसा, किसी का मुख गधे जैसा, जैसे वो साउंड वाला चोंगा बधा होता है ना, एकदम लंबे लंबे मुख वाले। पहुंचे सारे भूत। किसी के शरीर में एक भी मुख नहीं तो किसी के शरीर में हजार हजार मुख हैं। किसी के सिर से हाथ निकले, किसी के पीठ से पांव निकला है। अजीब अजीब भूत महाराज सब बाबा को देख करके प्रसन्न है, प्रणाम करते हैं। बाबा अपने बारातियों को देख करके, अपने समाजियों को देख के प्रसन्न हो गए। इधर भगवान नारायण जब बारात लेके पहुंचे तो जैसे हम लोग के यहाँ परंपरा होती है ना, घर के जो बड़े होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो अगुवानी करने जाते हैं, स्वागत करने। तो वहाँ भी अगुवानी करने पहुँचे। जैसे अगुवानी करने पहुँचे, हाथी घोड़े पर सवार होकर के भगवान नारायण को देखा, ब्रह्मा जी को देखा, इंद्रदेव को देखा, सब बाराती बने हुए हैं। पर विडंबना ये थी कि दूल्हा को किसी ने देखा ही नहीं था। दुल्हवा दिखता कैसा है, न पिताजी ने देखा, न घर वालों ने देखा, खुद कन्या ने नहीं देखा दूल्हा कैसा है। भाई पहचाने कैसे? और सब एक से एक सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को एक ने देखा अगवान, तो कहता है सुनो सुनो, ये जो आगे वाला जा रहा है ना, यही दूल्हा है, चल के पूछो। धीरे से कान में जाके पूछा, भाई साहब आप दूल्हा हैं क्या? ब्रह्मा जी का ना बहुत मिस्टेक हो जाएगा, है हम दूल्हा नहीं है। फिर अरे हम दूल्हा के चाचा जी लगते हैं। है महाराज एकदम खुश हो गए, चाचा जी तो बड़े सुंदर हैं। ठीक पीछे एकदम इंद्रदेव को देखा, इंद्रदेव को देख करके एकदम प्रसन्न हो गए। हाथी पर सवार, ऐरावत पर सवार। अब उस पूरे बारात में सबसे सुंदर अगर कोई था तो भगवान नारायण थे, क्योंकि वो तो विश्वमोहन है, उनके जैसा सुंदर कौन होगा। एक अगुवान ने देखा, उसने कहा मुझे लगता है डेफिनेटली दूल्हा यही होगा, इसके जैसा सुंदर कोई है ही नहीं पूरे बारात में, चलो ना चल के पूछते हैं। तो जा कर के भगवान नारायण से धीरे से पूछा, दूल्हा आप हैं का? भगवान नारायण का ना। फिर अरे हम दूल्हा के छोट भाई हैं। अच्छा है महाराज, बजाओ ढोल नगाड़े, सब नाचने लगे। भाई चाचा जी सुंदर, भाई सुंदर, इसका मतलब दुल्हवा बहुत ही सुंदर है। भगवान नारायण ने जब नाचते हुए देखा ना, तो भगवान नारायण ने कहा बेटा जितना नाचना है नाच लो, नाचो। क्यों? दुल्हा देखने के बाद नाचने लायक बचोगे नहीं तुम। अभी जितना नाचना है नाचो। सारे अगुवान प्रसन्न है महाराज, सभी आनंद में हैं। इधर समारोह चल रहा है, स्वागत चल रहा है। भगवान नारायण ने कहा देखो, कोई फरमाइश नहीं करेगा कि हमको पनीर की ही सब्जी चाहिए। जिसको जो मिल रहा है खाते पीते चलो। क्यों? बाबा की अगर बारात चली आई तो पानी नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी जल्दी खाओ पियो। इधर समारोह स्वागत चल रहा है, उधर भगवान महादेव अपनी बारात लेकर के चल पड़े। भूत प्रेत पिशाचों के संग में, बैताल के संग में, सभी झूमते हुए नाचते हुए बाबा के बारात में आ रहे हैं। दूल्हा है ब्याले कमाले, बारात उनकी उनसे निराले जी। ये बारात जब चली, सभी अपने अपने हाथों में खोपड़ी लिए हैं। क्यों? पहले आपने देखा होगा जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वो अपने हाथ में कमंडल लेके चलते थे। क्यों? भाई कहीं भी कुछ भी भोजन मिले, पानी मिले, इसी में हम अपना लेके करेंगे, पाएंगे। तो ये भूत प्रेत भी खोपड़ी लेके चले कि कुछ भी मिलेगा इसी में खा लिया जाएगा। जब ये बारात चली और जब पहुंची महाराज, दर्शन करिए, जैसे ही भूत प्रेतों की आवाज आई, हर हर महादेव की गूंज जब उठी, तो बाराती जितने थे देख करके अगुवानों ने पूछा भाई कोई बाराती पीछे भी छूट गए थे क्या? भगवान नारायण ने कहा लो भाई बाबा के भी बाराती आ गए।
और जैसे ही बाबा के बारातियों को देखा तो ये तो महाराज भूत प्रेत थे, आने का रास्ता सीधा तो कोई पांडाल फाड़ के घुसे, कोई दाएं से कोई बाएं से। कहते हैं कि शिव समाज जब हरे देखन लागे, परिणाम बिडरी चले वाहन सब भागे। जैसे ही बाबा के बारातियों को अगुवानों ने देखा, कहते बिडरी चले, जाने का रास्ता सीधा था तो जिसको जहां से रास्ता मिला निकल लिया महाराज, सब भग पड़े। स्वागत समारोह चल रहा है, किसी के मुख में, किसी के शरीर में 1000 मुख हैं, पत्तल देने वाले भी सोचे कि 1 लगाएं थाली कि 10-20 लगाएं। किसी के सिर पे मुख है, कहाँ कहाँ अजीब अजीब भूत पहुँचे। किसी का तो पूरा एकदम प्लेन है, फिर भी आवाज़ आ रही, भाई मेरे भी भोजन रहने की व्यवस्था करो। अजीब अजीब भूत पहुँचे। अच्छा, दर्शन करिए। गांव में ना माताओं की आदत होती है, माताएं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनसे कहती है बबुआ जा बारात देखिया हुआ, दुल्हा कैसन बा, बाराती कैसन बा। तो वहाँ भी माताओं ने भेजा अपने अपने बच्चों को, बाबू देखा बारात कैसी आई है, दुल्हा कैसा है। बच्चे जैसे ही आए बारात देखने के लिए, जैसे आए वैसे वापस भगे। जैसे घर पे पहुंचे, माताओं ने पूछा बाराती कैसे है, कहा वो सब छोड़ो, पहले दरवाजा बंद करो। काहे? करे माई अगर एक को घुस गया ना तो परिवार खत्म, इसलिए पहले दरवाजा बंद करो। माताओं ने बंद किया। अच्छा लाला बताओ ना बाराती कैसे आए हैं। महाराज के दामाद की बारात आई है। कहा बाराती, बाराती नहीं, यमराज की सेना आई है, सबको ले जाना यमपुरी। आज सभी जाएंगे, आज कोई बचने वाला नहीं है। माताएं समझना पाए बच्चे कहना क्या चाहते। अच्छा, एक मैया ने पूछा, कहा लाला ये बताओ, सब छोड़ो, दुल्हा कैसन बा। कहा दुल्हा बता दे, 1 नंबर का पागल है, पागल। कहा पागल क्यों? बच्चे कहते माई आज तक हमने सुना था, देखा था दुल्हा घोड़ी पर आता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता है, पर ई दुल्हवा बैल पर आया है। अच्छा चलो मान लिया इसके पास बैल की ही व्यवस्था थी तो सीधे बैठ लेता, पता है कैसे बैठा है, कैसे? कहा बैल का मुख इधर है तो ये दुल्हवा पूंछ पकड़ के उल्टा बैठा है। अब बताओ, इसे पागल न कहें तो और क्या कहें। भैया हम तो बस इतना ही कहते हैं, आज वही बचेगा जिसने बड़ा पुण्य किया होगा। बच्चे माताओं से कहते हैं कि कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। बच्चे कहते माई चल ले पाराई कोनो लेवे जन चा, कोनो पकड़ी न ले कि चल ले पाराई कोनो लेवे जन चा। तरवा बा चटकल है करे जाऊं ठेका, अरे बाप रे बाप। माँ अगर किसी को रास्ते में मिल जाए ना तो सुनो, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। और किसी को अगर अचानक से मिल जाए तो इमरजेंसी में, कोई करे आँख मूंद राम राम जा, अरे बाप रे बाप। किसी को अगर रास्ते में मिल जाए ना तो सीताराम 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 करने लगे, प्रभु आज बचा ही लो। भैया आज कोई बचने उचने वाला नहीं है।
बच्चे वर्णन करते हैं माताओं से